सभी को जय मसीह की। और रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री से आज संडे की आराधना के साथ मैं डॉक्टर शकीला शिप्रू सभी लोगों का जो भी हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं जय मसीह की बोलती हूँ। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखेंगे प्रियो। जैसा कि परमेश्वर ने बहुत सालों से मेरे मन में एक बर्डन को डाला था और कुछ दिनों पहले पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और मुझे बहुत ही बर्डन को दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इस टीचिंग के लिए या इस टॉपिक के लिए मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं हमेशा उसे टाल रही थी। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं या उसके वचन का सही प्रचार नहीं करते या उसकी खरी शिक्षा का हम प्रचार नहीं करते हैं तो लोग परमेश्वर के वचन के प्रकाशन ना होने के कारण भी नाश होते। जैसा कि पिछले दिनों में हमने सीखा भी था कि मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होगी, जो हमने पिछले दिनों वचन में सीखा था। और हमने फिर उसके बाद परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर के अनकंडीशनल लव के बारे में हमने सीखा था। और एक बहुत ही सुंदर हमने एग्जाम्पल देखा था कि परमेश्वर ने होशे नबी और उसकी पत्नी के जीवन से कैसे परमेश्वर ने हमें बताया कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीक का हमारा ये सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे लिंक को रेमा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, और उस सेशन को देखकर आप ब्लेस हो सकते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम सीखेंगे वो है मैरिज के बारे में, उसके बाद हम डाइवर्स के बारे में और रीमैरिज या फिर पुनर्विवाह या फिर रिडीम्ड मैरिज, छुटकारे के विवाह के बारे में सीखेंगे। तो प्रियो, टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि आज के एक सेशन में ही मैं पूरी बात को रख सकूं। तो आप कृपया करके मेरे साथ बने रहिए। आप प्रार्थना करते हुए, स्तुति गाते हुए, वचनों को पढ़ते हुए और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैरिज है क्या। हालेलुया। तो मैरिज क्या है इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 उसका 21 से 24 हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र होली बाइबल से। यहाँ परमेश्वर ने क्या किया, जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया तो उसके बारे में ये लिखा है कि उत्पत्ति अध्याय 2 उसका 21 से 24 मैरिज आई कहाँ से ये हम देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने पता है क्या प्रतिज्ञा दी प्रियो 24वें वचन में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे क्या होंगे, एक ही तन होंगे। मीन्स पहले से ही फ्रॉम द बिगिनिंग जब परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश और सारी सृष्टि की रचना की और पहले मनुष्य की रचना की तो परमेश्वर ने क्या किया, तभी से इस व्यवस्था को दिया, इस लॉ को दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। परमेश्वर का प्लान है कि स्त्री और पुरुष, नर और नारी, पति और पत्नी क्या हो, एक साथ रहे। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग दी कि वो क्या करेगा कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे एक ही तन होंगे, वन बॉडी। हालेलुया। विवाह के बाद वो दो नहीं है बल्कि एक ही तन होते हैं। हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र के वचनों में या वचनों को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उसे मिसकोट करते हैं। तो आज हम अलग अलग रीति से सीखेंगे। तो जैसा कि वचन को पढ़ने के द्वारा हमें ये समझ में आ गया है, मैरिज जो है मनुष्य ने नहीं बनाया है बल्कि ये हेवन से है। ये एक हेवनली ब्लेसिंग है और ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग ब्लेसिंग है। और ये जो है जीवन पर्यंत एक वाचा है जो एक पुरुष और एक स्त्री परमेश्वर को साक्षी मान के कि मैं तुम्हारे साथ क्या रहूँगा, इस वाचा में बंधा रहूँगा। तो ना सिर्फ ये एक आशीष है प्रियो बल्कि एक ये वाचा भी है, एक प्रोमिस भी है कि आपने परमेश्वर को साक्षी मान के अपनी पत्नी को या अपने पति को जीवन भर साथ निभाने का क्या किया, आपने वादा किया है। ठीक है। तो यहाँ परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम और पहली स्त्री जो उसकी पसली से निकाली गई थी उन दोनों को क्या किया,
लेकर आया और उन्हें मैरिज की ब्लेसिंग दी। हालेलुया। और कैसे दी? पुरुष को तो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, उसमें अपनी आत्मा को डाला, अपनी श्वास को डाला, लेकिन पता स्त्री को परमेश्वर ने मिट्टी से नहीं बल्कि आदम की पसली से बनाया। क्योंकि वो उसके पसली से बनाई गई, इसीलिए आदम क्या कहता है 23वें वचन में, तब आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये मेरे अंदर से निकाली गई। हालेलुया। तो क्योंकि पत्नी जो है पति के शरीर का ही भाग है, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहा गया। हालेलुया। तो चूंकि नारी नर के शरीर से ही निकाली गई, उसकी वो पसली है। और पता है बाइबल के अनुसार हमारी हड्डियों में हमारा प्राण बसता है। हालेलुया। हमारी हड्डियों में हमारा प्राण जो है वो वहाँ रहता है। हालेलुया। तो चूंकि वो उसकी पसली में से निकाली गई, इसलिए वो अलग नहीं है, वो उसकी बॉडी का एक पार्ट है। हालेलुया। तो पति और पत्नी क्या हैं? अगर उनके रचनात्मक कार्य को देखें तो उनके रचनात्मक कार्य के द्वारा वो एक ही हैं, वो अलग नहीं है। हालेलुया। तो विवादों में ना जाकर कि स्त्री के द्वारा पुरुष आया या पुरुष के द्वारा स्त्री आई, बाइबल ये बताती कि पहले परमेश्वर ने पुरुष को बनाया और उसकी पसली से निकालकर स्त्री को बनाया। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे के साथ रहना। हालेलुया। और पति और पत्नी क्या रहेंगे? एक तन रहेंगे। इवन परमेश्वर ने ये भी बोला कि शादी के बाद जो पति है वो क्या होगा? अपनी पत्नी के साथ रहेगा। हालेलुया। उसके साथ फेलोशिप को करेगा, अपने माता पिता के साथ नहीं। हालेलुया। वो एक बॉडी होंगे। इट मीन्स ये नहीं है कि शादी के बाद आप अपने माता पिता को भूल जाएं, उनके साथ अलग हो जाएं। हालेलुया। बट प्रायोरिटी क्या हो जाती है? शादी के पहले तक आपकी प्रायोरिटी क्या थे? आपके माता पिता थे। लेकिन मैरिज के बाद अब आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना? अपनी पत्नी पे भी फोकस करना। हालेलुया। तो ये एक मैरिज की क्या थी? आशीष थी जो परमेश्वर ने स्टार्टिंग से ही दिया। और मैरिज की इसी ब्लेसिंग के बारे में अगर हम सीखेंगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तो हम नया नियम से भी सीखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 19 का जब हम 1 से लेके आगे तक पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा। हालेलुया। तो यहाँ कुछ लोग उनसे डाउट्स पूछ रहे हैं यीशु मसीह से। 19 का 3 पढ़ेंगे। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से पत्नी को त्यागना उचित है? यहाँ बात डाइवर्स की हो रही है। हालेलुया। तो हमने मैरिज तो देख लिया, परमेश्वर ने बनाया है और मैरिज जो है परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। लेकिन अब चेले आके जो यहूदी लोग थे, फरीसी लोग, जो व्यवस्था के जानकार लोग थे, जो शास्त्री लोग थे, वो लोग आके यीशु को परखने के लिए कि ये डाइवर्स के बारे में क्या बोलता है। हालेलुया। तो उनसे पूछ रहे क्या हर एक कारण से, किसी भी रीजन से हम अपनी पत्नी को डाइवर्स दे सकते हैं क्या? हालेलुया। तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा, जिसने उन्हें बनाया उन्हें आरंभ से ही नर नारी कहा। नर और नारी, उन्हें अलग अलग नहीं कहा, नर और नारी एक करके बनाया। हालेलुया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो देखिए कोई रिवाइज नहीं किया गया लॉ में। पुराने नियम और नए नियम को जब हम साथ में पढ़ते हैं, यीशु ने आने के बाद कुछ चीज़ों को रिवाइज किया, अपडेट किया। हालेलुया। लेकिन कुछ चीज़ों में उन्होंने बिल्कुल भी क्या किया है? कोई भी रिवीजन नहीं किया। जैसे कि पहला आ गया कि सबसे बढ़कर तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति से क्या करना है? हमें प्यार करना, और अपने पड़ोसी से फिर अपने समान प्यार करना। ये सबसे बड़ी आज्ञा थी पुराना नियम में। और जब यीशु मसीह आया तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, इसे हमें मानना है। हालेलुया। और यहाँ भी उन्होंने क्या करा? मैरिज के बारे में जो पूछ रहे, क्या किसी भी कारण से हम पत्नी को डाइवर्स दे सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह बोल रहे कि नहीं, स्टार्टिंग से ऐसा है कि नर और नारी एक करके बनाए गए हैं। और क्या होना है? उन्हें अलग नहीं होना, उन्हें साथ रहना है और उन्हें एक तन रहना है। हालेलुया। क्योंकि ये उनके रिलेशंस को बताता है। जब वो एक तन होते हैं प्रियो, तो ये हेवनली ब्लेसिंग है, ये होली ब्लेसिंग है। मैरिज होली है। हालेलुया। मैरिज के बाद जब हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं, एक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो क्या होता है? ये एक गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि उन्हें रिप्रोड्यूस होना है। हालेलुया। उन्हें बढ़ना है,
उन्हें बच्चे पैदा करने हैं, हालेलुया। तो ये एक ब्लेसिंग है, ये अपवित्रता का काम नहीं है। मैरिज जो है एक होली ब्लेसिंग है कि वो एक साथ हो, वो एक तन रहे। तो मैरिज के बाद जो भी उनका फिजिकल रिलेशनशिप होता है ये परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि जब वो शरीर में एक होते हैं तो क्या होता है, उनके ब्रेन से क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, हालेलुया, और वो अपने सबमिशन में आते हैं। तो जितना ज़्यादा वो फिजिकली क्या होते हैं, यूनाइटेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उनके ब्रेन से कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, मेंटली और इमोशनली भी क्या करते हैं, एक करते हैं। और एट लास्ट वो जैसे जैसे परमेश्वर की संगति में और वचन की अधीनता में बने रहते हैं और अपने इस मैरिज की लाइफ को, इस ब्लेसिंग को आदर के साथ लेते हैं, तो परमेश्वर उन्हें स्पिरिट में भी एक कर देते हैं, हालेलुया। तो हम एक वचन सीखेंगे, इब्रानी उसका 13 का 4। यहाँ लिखा है कि विवाह सब बातों में क्या समझी जाए, आदर की बात समझी जाए, और विवाह का बिछौना निष्कलंक हो, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का क्या करेगा, न्याय करेगा, हालेलुया। तो जो विवाह है वो क्या है, आदर की बात है, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा है कि उसे रिस्पेक्टफुली लेना है, हालेलुया। तो अपने मैरिज को कोसिए मत। कई लोग ऐसा बोलते हैं मैं शादी करके फंस गया, इसके पहले बहुत खुश था, तुम्हारी वजह से ये हो गया वो हो गया। नहीं, अपनी मैरिज को हमेशा ब्लेस करिए, कुड़कुड़ाइए मत, उसे आदर की बात समझिए कि आप एक मैरिड लाइफ में हैं, हालेलुया। आप यूनाइटेड हैं, आप सिंगल नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको एक सहायक दिया है, हालेलुया, एक सहायिका को दिया है, हालेलुया। बिना सहायक और बिना सहायिका के हम नहीं चल सकते। तो परमेश्वर ने एक सहायिका को बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने हवा को तब बनाया जब आदम को रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेला हूँ। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, सारे लोग तो पेयर में, लेकिन मैं अकेला हूँ। जब उसे इस बात का रियलाइज़ हुआ तब परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में सुला के और उसकी पसली को निकाल के क्या किया, हवा को बनाया, हालेलुया। तो वो उसके क्या है, एक हेल्पर के जैसे है, एक उसके साथ एक पार्टनर के जैसे है, हालेलुया। वो कोई अलग नहीं है, हालेलुया। तो ईश्वर ने कहा मत्ती 19 का जब हम 5वें वचन से पढ़ते हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं है परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, हालेलुया। और बहुत दुख की बात है प्रियो कि शादी के कुछ दिनों बाद ही हस्बैंड वाइफ के माता पिता या उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल उन्हें अलग करने की कोशिश करते अपनी विचारधाराओं के द्वारा, या वो खुद भी उन्हें ऐसा लगता कि मिसमैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, वो खुद भी क्या करते हैं, अलग होने की कोशिश करते। तो परमेश्वर ने किसी को भी अथॉरिटी नहीं दी है। जिसे परमेश्वर ने अलग किया है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिस रिश्ते को परमेश्वर ने स्वर्ग से बनाया है उसे आप मत तोड़िए, चाहे आप पति हो, चाहे आप पत्नी हो, या आप उनके रिश्तेदार हों, आप इसमें भागी मत होइए, हालेलुया। और फिर उन्होंने पूछा कि नहीं, तो फिर मूसा ने, जो मूसा हमारा नबी है, तो जो परमेश्वर की ओर से आया और उसने हमें परमेश्वर की बातों को बताया, तो फिर उसने ऐसा क्यों लिखा है कि त्याग पत्र दे के अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ भी यीशु मसीह ने उनकी बात को क्या किया, क्लैरिफाई किया कि मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। इट मीन्स परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली कंपल्सरी बोला है कि मैरिज में विवाह के बंधन में हमें जीवन पर्यंत रहना है, अधीन रहना है परमेश्वर के। जब हम अपने पति के अधीन रहते हैं, जब हम अपनी पत्नी के अधीन रहते हैं, मैरिज की ब्लेसिंग के अधीन रहते, सबमिशन में रहते, तो हम हमारे पिता के अधीन रहते हैं। और मूसा ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उनके मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मूसा ने उन्हें चुप करने के लिए, हालेलुया, उनकी खुशी के लिए ऐसा बोला कि आप लोग एक, ठीक है, अगर आपको नहीं बन रहा तो आप अलग हो सकते, एक विकल्प को दिया। बट एक विकल्प एक चुनाव नहीं होता है प्रियो, ठीक है। मूसा ने इस बात को कहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने नहीं, पवित्र आत्मा ने नहीं, ठीक है। एक हम और वचन निकालेंगे कि कैसे परमेश्वर तलाक से नफरत करते हैं, हाँ, नफरत करते, परमेश्वर को घृणा। हम निकालेंगे मलाकी नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 2, उसका हम 16वां वचन पढ़ेंगे। मलाकी 2 का 16।
यहाँ लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं स्त्री त्याग से, स्त्री त्याग मतलब डाइवर्स, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांकता है। इट मीन्स जो जैसा कि हमने अभी इब्रानी 13:4 में पढ़ा कि विवाह जो है सब बातों में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछौना पवित्र होना चाहिए। इट मीन्स हमारी मैरिज के लाइफ को हमें उसे करप्ट नहीं करना है, उसे अशुद्ध नहीं करना है। हालेलुया। हमारा जो बेड है हमारे ही पार्टनर के साथ साथ हमें शेयर करना है। मैरिज के बाद आपको ये परमिशन नहीं कि आप अपना बेड किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर स्त्री त्याग से मतलब डाइवर्स से घृणा करता है और उससे भी जो अपने वस्तु को उपद्रव से ढांकता है। इट मीन्स मैरिज जो हमारे लिए कवरिंग है। हालेलुया। मैरिज हमारे लिए कवरिंग है। जब मैरिज होता है आपने देखा होगा कि लोग हमारे ऊपर शॉल को कवर करते हैं। हालेलुया। कुछ वस्त्र के द्वारा हमें ढांक देते हैं। हमारे सिर या कंधे पे हमारे पुरनिये क्या करते हैं, परमेश्वर के नाम से हमें आशीष दे के कवर कर देते हैं हमारे सिर को या हमारे शोल्डर को। तो वो एक वस्त्र नहीं है, वो मैरिज की कवरिंग को बताता है, मैरिज के शॉल को बताता है। हालेलुया। और जब हम मैरिज में होते हुए और जब हम पाप में जा रहे हैं, हम किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस कवरिंग को हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योर कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। तो पहला कि परमेश्वर तलाक से भी नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है। और दूसरा, जो लोग मैरिज को ब्लेसिंग के रूप में, होली के रूप में नहीं ले रहे हैं, हालेलुया, और विवाह के बिछौने को क्या कर रहे हैं, अशुद्ध ठहराते हैं। हालेलुया। अब इसका क्या मीनिंग है प्रियो, हम समझेंगे। हालेलुया। तो पहला तो ये कि मैरिज परमेश्वर की आशीष है और मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो मेरा टॉपिक नहीं है। उसके लिए प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री में बहुत अच्छे से बताया। अगर किसी दिन मैरिज की टॉपिक रहेगी तो हम मैरिज के बारे में भी काउंसिल करेंगे और हम आपको टीचिंग सिखाएंगे। तो मैरिज के बारे में क्या टीचिंग है वो मेरा टीचिंग नहीं, लेकिन आज मैं डाइवर्स के बारे में परमेश्वर के वचनों से आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। परमेश्वर के भेद की बातों को मैं आप लोगों से रख रही हूँ। तो मैं सिर्फ मैरिज और मैरिज के टूटने के कारणों और कैसे हम मैरिज को बचा सकते हैं उन पे मैं जाऊंगी। हालेलुया। तो किसी भी हाल में मैरिज को नहीं तोड़ना है। स्ट्रिक्टली यीशु मसीह ने कहा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। और वो एक साथ ही रहे, ठीक है। लेकिन केवल एक शर्त है, जब पति पत्नी अलग हो सकते हैं, मैरिज लाइफ को ब्रेक कर सकते हैं। हम फिर से कंटिन्यू करेंगे मत्ती अध्याय 19 और 19 का जो हम सीख रहे थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ 19:9, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वो व्यभिचार करता है, और जो छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि व्यभिचार मतलब कि शादी के बाद भी आपका किसी से शारीरिक संबंध है। हालेलुया। तो उसे हम व्यभिचार में गिनते हैं, ठीक है। अगर आपकी शादी हो गई तो उसे आपको अपने पति के अधीन रहना, अपनी पत्नी के अधीन रहना, किसी और पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ हमें शरीर के संबंध में नहीं जाना है। पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। और तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि अगर ऐसा पाप हुआ है मैरिज के बाद, तो जो विक्टिम है, जो निर्दोष है, वो डाइवर्स के लिए क्लेम कर सकता है। हालेलुया। जो व्यभिचार कर रहा है वो अपनी पत्नी को छोड़ के फिर दूसरा शादी करेगा, फिर क्या करेगा, उसे भी छोड़ के फिर तीसरा शादी करेगा, इसका ये मतलब नहीं है। सपोज पति और पत्नी है ना, और पति का कोई रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, तो पत्नी क्या कर सकती है, अपने पति को छोड़ सकती है, वो निर्दोष है। लेकिन यहाँ भी एक शर्त लागू होती है, क्योंकि हमने होशे नबी की पुस्तक से पढ़ा था, उसके जीवन से परमेश्वर ने एक उदाहरण को दिया था कि जब होशे की पत्नी गोमेर शादी के बाद भी व्यभिचार में चली गई तो उसने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा कि जाके उसे वापस लेके आ,
हालेलुया। तो अगर आपका पति अगर आप शादी के बाद आपका जॉब प्लेस ऐसा है कि आप साथ में नहीं रह पा रहे हैं, या कुछ समय के लिए बिजनेस पर्पज से आप बाहर गए और मिस्टेक हो गई पति से या पत्नी से, हालेलुया, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, अभी इतना मॉडर्न हो गया कि सब लोग मिलके जॉब करना चाहते हैं, पत्नी भी शादी के बाद अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहती और पति भी। तो अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है या फिर मिनिस्ट्री पर्पज से हस्बैंड बाहर गया और पत्नी अकेले घर पे और पति लॉन्ग टाइम तक बाहर गया है, अब वो सेवक है, तो इस बीच में पति के एब्सेंस में अगर पत्नी बेविचार में गिर गई या पत्नी के एब्सेंस में पति बेविचार में गिर गया गलती से, भूलवश, ठीक है, वो अपनी कामुकता पे कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है, तो अगर वो गिर गया है तो फिर उन दोनों को क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है, यीशु के लहू से धुलने के लिए प्रार्थना करना है, पश्चाताप करना है। उस व्यक्ति को जो पाप में गिर गया था, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, पहले तो अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह के पास आके क्षमा मांगना है और फिर से अपनी मैरिज की कवरिंग को ले लेना है। समझ गए आप? जब आप शादी के बाद बेविचार में गिरते तो वो कवरिंग क्या होती है, खराब हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप फिर से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर अपने लहू से जो आपका जो मैरिज का कवरिंग था, जो शॉल था जिसमें दाग लग गए, उनको धो देता है, ठीक है, और आपकी मैरिज की कवरिंग को फिर से, आपके शॉल को फिर से प्योर कर देता है, उसमें कोई दाग नहीं रहते। और यशायाह नबी भी तो यही कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप रक्त के समान भी क्या गाढ़े क्यों ना हो, कितने भी लाल रंग के गाढ़े क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर के पास आते और माफ़ी मांग लेते तो परमेश्वर क्या करेगा, उन्हें श्वेत की नाई क्या करेगा, हिम की नाई श्वेत कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर विश्वास योग्य हैं। अगर मैरिज लाइफ के बाद अगर हम गिर जाते हैं तो परमेश्वर हमें फिर से खड़ा करने की सामर्थ्य को रखता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है यदि धर्मी गिर भी जाए तो वो गिरा ही ना रहेगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो अगर आपसे गलती हो गई मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम, तो आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं कि पिता मैंने तेरे वचन को तोड़ा, तेरी व्यवस्था के विरोध में मैंने पाप किया। और आप अपने पति या पत्नी से भी माफ़ी मांग सकते हैं और उनसे विनती कर सकते हैं कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और जब अगर एक व्यक्ति माफ़ी मांग रहा है तो सामने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे क्षमा करे और फिर से अपनाए, क्योंकि जिसे मसीह ने क्षमा कर दिया और जो मसीह के लेखे में पापी नहीं ठहर रहा है, मसीह ने उसके पापों को धो दिया अपने लहू से, अपने जल से, तो फिर आप उसे गुनहगार नहीं ठहरा सकते और जीवन भर उसे आप ताने नहीं दे सकते कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने अफेयर चलाया था और तुमने जाके किसी और के साथ सेक्स किया था। हालेलुया। आप जीवन भर उसे ताना नहीं मार सकते। हालेलुया। और सिर्फ ये बोल के कि अफेयर में गिर गया या सेक्सुअल रिलेशनशिप में चला गया आपका पार्टनर, तो आप डायरेक्ट जाके डाइवर्स के लिए क्लेम नहीं कर सकते। आपको पहले परमेश्वर के पास आना पड़ेगा और उस व्यक्ति के छुटकारे के लिए और आपके मैरिज के छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगना पड़ेगा। और यदि वो व्यक्ति, पवित्र आत्मा उसके मन में कार्य करता है और कायल करता है और वो पश्चाताप करता है परमेश्वर के सामने और आपके सामने भी, और फिर से उठने की कोशिश करता है, तो आपको उसे माफ़ करना चाहिए। जैसे होशे ने माफ़ किया अपनी पत्नी को जो बेविचार में चली गई थी और उसे फिर से लेके आया। हालेलुया। और उसने परमेश्वर के अनकंडीशनल लव को अपने माफ़ी के द्वारा दिखाया। और यीशु ने भी तो प्रार्थना में यही सिखाया। जब चेलों ने पूछा कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा, और यीशु ने पूरा एक पूरा प्रेयर को सिखाया। और लास्ट में पता है क्या सिखाया यीशु मसीह ने, कि हे पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। हालेलुया। और आप क्या सोच रहे हैं कि आप अपने पति को क्षमा नहीं करेंगी और आप अपने पति को क्षमा नहीं करेंगे तो क्या आपको क्षमा मिल जाएगा? और बाइबल बोलती है कि जिस बात में तू दूसरे को अपराधी ठहराता उस बात में पहले खुद को जांच ले, तू भी तो कहीं अपराधी नहीं। हालेलुया। रवाला शाही अदालत से को रदी अलग से खेले। जिस पाप में आपका पति गिरा है, कल को आप भी गिर सकते हैं प्रियो। जिस पाप में आपकी पत्नी अगर गिर गई है निर्बलता के कारण, वो स्पिरिचुअली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वचन में इतनी स्ट्रांग नहीं थी, गिर गई, तो कल क्या आप नहीं गिर सकते? क्या गिर सकते हैं? ये शरीर है, इसमें फीलिंग्स हैं। हालेलुया। हमारे शरीर में अटैक होते हैं। हालेलुया। वो एक स्पिरिट होती है, कामुकता की स्पिरिट। हालेलुया। एक्सट्रीमली सेक्सुअल डिजायर्स की स्पिरिट।
हालेलुया। और अगर थोड़े दिन के लिए भी हस्बैंड वाइफ अलग हो रहे हैं तो क्या होती है, वो अटैक करती है, टेम्पटेशन को लेके आती, प्रलोभन को लेके आती है और बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। तो अगर आप सेवक हैं तो अपनी पत्नी को अपने साथ लेके जाइए, अगर लंबी समय के लिए आप सेवकाई में जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप पत्नियां हैं, कहीं बाहर जाते हैं, आउटडोर पे जाते हैं, गेम्स में, स्पोर्ट्स, बिजनेस पर्पस से, तो आप अपने पति को साथ में लेके जाइए या बीच में डिसकंटिन्यू करिए। अगर आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब है या जो भी जॉब है और अगर आप अलग रहते हो तो बीच बीच में आप समय निकालिए और कोशिश करिए कि आप लोग साथ में रह सके। हालेलुया। क्योंकि आगे जाके मैं बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम होता है अलग रहने से। और बाइबल के अनुसार, मैं अब मेरे पास टाइमिंग कम है, मैं एक एक वचन तो नहीं पढ़ सकती, और बाइबल के अनुसार पौलुस ने भी यही कहा है कि पति पत्नी का अलग रहना उचित नहीं है। वो सिर्फ एक कंडीशन पे अलग रह सकते हैं और वो भी थोड़े टाइम के लिए, वो है फास्टिंग एंड प्रेयर। अगर पति या पत्नी या फिर दोनों ही फास्टिंग में हैं, प्रेयर में हैं, तो थोड़े टाइम इन चीज़ों से अलग रहें। हालेलुया। क्योंकि वो स्पिरिट में परमेश्वर को खोज रहे हैं ना। तो अगर आप फास्टिंग में हैं तो उस टाइम पे हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाना, थोड़े समय के लिए, पूरे दिन भर, पूरे रात भर या 1-2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। अगर पति कहे कि मैं 21 डेज़ या 40 डेज़ फास्टिंग में हूँ और मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, तो गलत है ना। और एक स्त्री, एक प्रभु के दास बताते हैं कि वो स्त्री बोल रही है आके उनसे कि मैं तो बहुत ही पवित्र हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे? तो देखिए शैतान कैसे हमारे मन में वचन के विरोध में बातों को ला के और हमें क्या करता है, परमेश्वर की आशीषों से हमें वंचित कर देता है। वो कहती है मैं बहुत पवित्र हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कैसे? तो उसने कहा मैं तो अपने पति को, अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने देती हूँ, इसलिए मैं बहुत पवित्र हूँ, क्योंकि मुझे ये गंदे काम पसंद नहीं है। तो लोगों को लगता है, पत्नियों को या पतियों को, कि बहुत गंदा काम है शादी के बाद, माता पिता ने करा दिया, ये बहुत गंदा काम है, मुझे तो नहीं करना, मुझे बहुत ही प्योर, बहुत ही संत महात्मा बन के रहना है। अगर परमेश्वर ने आपको संत महात्मा ही बना के रखना था, बहुत ही पवित्र बना के रखना था, तो शादी की परमेश्वर ने आशीष क्यों लेके आई? देखिए उसका एक ग्रेस होता है, एक कॉलिंग होती है। पौलुस ने शादी नहीं किया। हालेलुया। पौलुस अकेला रहा क्योंकि उसको सेल्फ कंट्रोल का गिफ्ट मिला था पवित्र आत्मा का। हालेलुया। वो कंट्रोल कर सकता था। हालेलुया। वो भी एक मनुष्य था, उसके अंदर भी हार्मोन्स थे, उसके अंदर भी सेक्सुअल डिजायर्स थी, उसके अंदर भी फीलिंग्स थी। हालेलुया। लेकिन चूंकि पवित्र आत्मा की वरदान था और परमेश्वर की ओर से उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि तुम अकेले रहोगे, तुम मेरे लिए रहोगे। और ये जो प्रकाशन है, अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ती हूँ, है ना, हम निकालेंगे 2 कुरिन्थी उसका अध्याय 11, रदरा हशखला बेले हिंद्रा करी अलहरा मारा कतलू लहीद अलहला शेखेले, सॉरी 1 कुरिन्थी उसका अध्याय 11, रहीद अलह शखले पूरा तकी अला देखुले लदी अला शखला बाला शेकुले हीरे शेकुला दी अला शेकुले लदी अला शखला बाला हला शदा लहा शेकेले रोहाला शदी अला सखाला बोलो हता कली अला बाशा रहाला शेखे। हाँ, 2 कुरिन्थी उसका 11, वहाँ ये लिखा है 11:2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूँ। ये पता है, ये वचन पवित्र आत्मा ने पौलुस से कहा कि तेरी जो बात है, तेरा जो विवाह है, मैंने सिर्फ किससे लगाया है? मसीह से। तुम मसीह के लिए जिएगा, एक पवित्र कुमारी के समान। कुमारी मतलब जिसने अपने आप को किसी पुरुष को ना दिया हो, उसके साथ कोई रिलेशनशिप ना बनाया हो। तो ये जो प्रकाशन की बात है, पवित्र आत्मा ने किसके लिए कहा था? पौलुस के लिए। और पौलुस ने उस बात को किसके लिए कह दिया था? कलीसिया के लिए। बहुत अच्छा है कि तुम शादी मत करो, अगर तुम्हें ये गिफ्ट है तो आप शादी मत करो ना, इन झमेलों में मत पड़ो कि शादी के बाद लड़ाई झगड़े होंगे, बच्चे और सारी घर गृहस्थी, इतना सारा टेंशन है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अकेले रहिए, सिंगल रहिए, है ना, लेकिन होलीनेस में रहिए। कामुक हो कि नहीं कि आप ये दावा कर रहे हैं कि मैं पास्टर बन गया, मैं नन बन गई, हालेलुया, और आप सोशली ऐसा दावा कर रहे हैं कि मैं तो बहुत पवित्र हूँ, मैंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया है, और बाद में क्या कर रहे हैं? आप पाप में गिर रहे हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को डेडिकेट कर देते कि बड़े होके पास्टर बनोगे,
मैं सिर्फ पास्टर या नन के बारे में नहीं बोल रही, हर धर्म में मैंने देखा है कि उन्हें धर्म गुरु बनने के लिए डेडिकेट कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं अब तुम्हें शादी नहीं करना है, और बाद में वो सेवा भी करते रहते हैं परमेश्वर का मंदिर या आराधनालय में या चर्चों में, और बाद में वो क्या करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं। उन्हें सोशली शादी नहीं करना है लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते। तो ये क्या है, ये पाप है ना। परमेश्वर ने हमारी जो बात है केवल एक ही व्यक्ति से लगाई, मसीह यीशु से, परमेश्वर से। हमें पहले आत्मा में एक कुमारी के समान रहना है। हमारी आत्मा परमेश्वर की है, हमारा देह भी परमेश्वर की महिमा के लिए है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हम पाप में न गिर जाए, हम शादी कर सकते हैं। और अगर हमने शादी कर लिया है तो हमारे विवाह का बिछौने का हमें पवित्र बना के रखना है, उसे हमें शेयर नहीं करना है, मल्टी पार्टनर्स के पास नहीं जाना, मल्टी रिलेशनशिप में नहीं जाना। अभी कितना कॉमन हो गया प्रियो कि लोग सोचते हैं कि फॉरेन कल्चर है। आप वेस्टर्न कपड़े पहनते पहनते आपने वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो कर लिया। हालेलुया, कि जब हम वेस्टर्न कपड़े पहन सकते हैं, वेस्टर्न प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, तो वो कल्चर क्यों नहीं अपना सकते। वेस्टर्न कल्चर कहाँ से आया उसका बाइबल में कोई भी वो नहीं है, ठीक है। हमें जो व्यवस्था स्वर्ग से आई उसका फॉलो करना है। हालेलुया। तो पहली बात, शादी के बाद डाइवर्स है ही नहीं। और डाइवर्स कब हो सकता है, जब आपका पार्टनर व्यभिचार में है, व्यभिचार में गिर गया तब नहीं। अगर फर्स्ट टाइम गिर गया, उससे गलती होगी, आपको उसे माफ़ करना है, क्षमा करना है, परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है, परमेश्वर के वचन को मानना है। क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं कर रहे, कल को आपसे भी तो कोई गलती हो सकती है। तो क्या फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका कपल जो आपका पार्टनर है आपको क्षमा करेगा? नहीं क्षमा करेगा। तो पहली बात कि अगर गलती से हुआ है, भूलवश हुआ, तो क्षमा करके अपने मैरिज को छुटकारे की मैरिज बना के आगे बढ़िए। दूसरा, अगर वो व्यक्ति नहीं सुधरना मांग रहा है, वो कंटिन्यूअस किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इवन उसने बच्चे भी पैदा कर लिए हैं, है ना, तो थोड़े टाइम वो आपके साथ रहता है, फिर थोड़े टाइम वो किसी और के साथ रहता है, फिर किसी और के साथ रहता है, या वो वैश्यावृत्ति में इतना ज़्यादा लिप्त हो गया है, हालेलुया, कि वो बिना प्रोस्टिट्यूट के पास जाए नहीं रह पा रहा है। इवन मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगी, बेविचार सिर्फ शरीर में नहीं होता है कि फिजिकल रिलेशन या सेक्स बना के ही हम कर रहे हैं। बेविचार जो है हमारे माइंड में भी होता है, मेंटली भी होता है। कुछ लोग पोर्न वीडियोस के इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ पोर्न वीडियोस देखना है, अलग अलग टाइप की गर्ल्स को देखना है, उनकी बॉडीज़ को देखना है कि वो कितनी अट्रैक्टिव हैं, और अलग अलग मेथड्स को देखना है, अलग अलग पोजीशंस को देखना है। उन्हें बस सेक्सुअल प्लेजर नहीं, एक मेंटल प्लेजर चाहिए। वो इतना ज़्यादा मेंटली एडिक्ट हो जाते हैं कि उन्हें फिर अपनी वाइफ तुच्छ लगती है, उसका फिगर, उसका बॉडी, उसके साथ में रहना उन्हें बेकार लगता है। हालेलुया। और उन्हें क्या है, बस पोर्न वीडियोज़ ही देखना है। हालेलुया। तो ये भी एक तरह का व्यभिचार है। भले वो शरीर में किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो पोर्न वीडियोस ऑल टाइम वो दिन रात पोर्न ऐसे पिक्चर्स को देख रहे हैं, ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं, और ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि जस्ट वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक मेंटल अडल्ट्री है। हालेलुया। एक मानसिक व्यभिचार है। हालेलुया। तो इस स्थिति में जब पत्नी देख रही है कि पति जो है एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध बना रहा है, या पुरुषों के साथ संबंध बना रहा है, या पशुओं के साथ संबंध बना रहा है, या फिर वो पोर्न वीडियोस का बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया है। हालेलुया। रबाला हरिया शथा खरिया रबाला दिलो होशी किया रजादे लदिया रबाला शिखुल्ले। तो क्या करना है, आप डाइवर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी मैरिज लाइफ को उसने टोटली क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। हालेलुया। आप अलग हो जाइए, और आप अब निर्दोष हैं। अब आगे आपके लिए भी एक नियम है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने डाइवर्स ले लिया तो आप तुरंत डाइवर्स लेके आप भी सेकंड मैरिज कर सकते हैं। इसके लिए भी परमेश्वर ने एक व्यवस्था को दिया है। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 7 7 का जब आप पूरा पढ़ेंगे 1 से लेके 16 तक, तो मैरिज के बारे में, मैरिज करना चाहिए या नहीं, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और मैरिज के बाद साथ में ही रहना क्यों ज़रूरी, ये सारी चीज़ें आपको ये पूरे वचन से समझ में आ जाएगी। और जो मैं बोलना चाह रही थी कि पहला कुरिन्थियों 7 का 32 से 35 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है,
ये मैरिज के बारे में डिटेल में लिखा है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो वचन है 7 का 11, हाँ 10 और 11 पढ़ेंगे। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन कौन, प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है कि पति अपने पति से अलग ना हो, पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। अगर आपका डाइवर्स हो गया तो आपको सेकंड मैरिज नहीं करनी है। क्यों? उसका रीज़न है, तो दूसरा विवाह किए बिना ही रहे या अपने पति से फिर से मेल मिलाप कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। यही वजह है कि जब कोई भी व्यक्ति डाइवर्स के लिए भी क्लेम करता है तो कोर्ट वाले भी उसे तुरंत डाइवर्स नहीं देते, उन्हें एक टाइम पीरियड देते हैं। अभी भी सोच लीजिए, अभी भी बीच में मिल के देख लीजिए, साथ में रह के देख लीजिए, उन्हें एक टाइम पीरियड दिया जाता है। इस टाइम पीरियड में अगर आपकी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं कि हो सकता है आप लोग नहीं चाहते थे लेकिन फैमिली में कुछ साजिश रची गई, हालेलुया, आपकी मैरिज को तोड़ने के लिए, या कुछ डिस्प्यूट हुआ, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आप अलग हो रहे हैं, तो आप थोड़ा वेट करिए। पहले तो डाइवर्स लेना नहीं होगा। डाइवर्स हो भी गया है तो वचन क्या बोलता है कि शादी नहीं करना है। कोशिश करिए कि आप दोनों मसीह के पास आएँ, अपनी अपनी गलतियों को मान लें, अपने आप को सुधारें और फिर से आपस में क्या कर ले, मेल कर ले, हालेलुया। और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े, ना तो पत्नी छोड़ सकती है और ना ही पति छोड़ सकता है, हमें नहीं छोड़ सकता है। लेकिन कब हम डाइवर्स ले सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, एक तो डाइवर्स लेना नहीं है। अगर डाइवर्स हो गया तो क्या करना है, हमें एकदम से दूसरी मैरिज नहीं करनी, हमें हमारी मैरिज की छुटकारे के लिए प्रार्थना करना है कि हमारा सुलह हो जाए और हमें फिर से मेल मिलाप कर लेना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए तो बुलाया है, हालेलुया। तो पहला कि डाइवर्स अगर वो कंटिन्यूअस अडल्ट्री में है, व्यभिचार में ही है पति या पत्नी, तो डाइवर्स ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपका पति या पत्नी अविश्वासी, अगर आप 12वें से, पहला कुरिन्थी 7 का 12वें से अगर 16वें तक पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि पत्नी अगर विश्वासी थी, माता पिता ने शादी कर दिया एक अविश्वासी से, और चूँकि वो अविश्वास में है और वो उसे सताता है, टॉर्चर करता है, हालेलुया, उसके विश्वास के अगेंस्ट में उसे लेके जाने के लिए बोलता है, हालेलुया, क्योंकि उसका विश्वास है मसीह परमेश्वर वही मेरा उद्धार करता है। लेकिन वो उसे मार पीट कर और एब्यूजिव वे में डोमेस्टिक वायलेंस करके उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, या उसे प्रेशराइज कर रहा है कि तुम्हें मेरे नियमों के अनुसार जीना है, मेरे शर्तों के अनुसार। तो एक बार ऐसा कंडीशन आया प्रियों की, प्रेरितों के पास भी लोगों ने कह भेजा अधिकारियों ने कि तुमको सब करना है लेकिन यीशु का प्रचार नहीं करना है। तो उन्होंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया और अगुवाई में बोला कि हमारे लिए यही नियम है कि सबसे पहले हम परमेश्वर की इच्छा को मानें, उसके बाद हम मनुष्यों को, पहले हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर की इबादत करें, फिर मनुष्यों की। तो हमें हमारे पति की वर्शिप नहीं करनी है। कई लोग बोलते पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, पति परमेश्वर नहीं है। पति हमारा क्या है? जीवन साथी, हमारा सहायक है। पति को परमेश्वर मत बनाइए। परमेश्वर ने कहीं भी नहीं बोला कि पति परमेश्वर या पत्नी परमेश्वर है। और अगर आपका पति अविश्वासी है और वो आपसे कुछ गलत कामों को, घृणित कामों को, जो वचन के अनुसार नहीं है, और आपकी आत्मा भी गवाही नहीं देती है, और करने के लिए बार बार आपको बाध्य कह रहा है, या आपको मार पीट रहा है, या आपका भरण पोषण नहीं कर रहा है, हालेलुया, जो कि आप एक प्रार्थना की स्त्री हैं, आप विश्वास में हैं, हालेलुया, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है, हालेलुया, तो आप प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप अलग हो सकते हैं। पहला, अगर अडल्ट्री, व्यभिचार का केस है। दूसरा, पति या पत्नी अविश्वासी है लेकिन मेल नहीं हो रहा है और वो पूरा सैटेनिक वे में आपका रिलेशन जा रहा है, आपकी मैरिज जो है सैटेनिक वे में जा रही है, परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रही है। तीसरा, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, बहुत ज़्यादा हिंसा, क्योंकि कई ऐसे केसेस मैंने भी सुने हैं कि पति जो है पत्नी के साथ रेप करते हैं, हालेलुया। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जो छोटी बेटियां हैं, कृपया करके आप बुरा मत मानिए, ये वचन आपके लिए नहीं है, मैं शादीशुदा लोगों के लिए या जो जस्ट मैरिज की एज में उनके लिए बोल रही हूँ। कई हस्बैंड ऐसे, आप डरिए नहीं, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि पति जो है पत्नी के साथ फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशन बनाता है,
हालेलुया। फिजिकली एब्यूज़ करता है, उन्हें रेप करते हैं, हालेलुया। और ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें सेक्सुअल डिसऑर्डर है, हालेलुया। उन्हें प्यार नहीं है पत्नियों से, उन्हें ऑल टाइम, दिन में भी रात में भी, एनी टाइम और मल्टी टाइम्स वो उन पे जानवर की तरह क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, रेप करते हैं। तो देखिए, शादी के बाद सेक्स करना एक ब्लेसिंग है, बट रेप करना क्या है, एक क्राइम है ना, एक अपराध है, एक पाप है, हालेलुया। तो अगर पति या पत्नी ऐसा कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, जो आपकी देह को क्या कर रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं, उसका एब्यूज कर रहे हैं, हालेलुया, तो आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप अलग हो सकते हैं। अगर वो एक जानवर की तरह आपके साथ बिहेव कर रहा है, आपको बहुत मार पीट रहा है, बहुत ज़्यादा आपका रेप किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे अलग हो सकते हैं। इवन कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि पति पत्नी और बच्चों का खर्चा नहीं उठाता है, वो बस थोड़ा सा कमाएगा, अपना ड्रिंक करके अपना पड़ा रहेगा। तो पत्नी कब तक बच्चों का खर्चा उठाएगी और कब तक उसकी सहेगी। तो ये आपके लिए विकल्प नहीं है कि इस केस में आपको डाइवर्स लेना ही है या ले लेना चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, लेकिन बाइबल में सिर्फ और सिर्फ बाइबल एक ही कंडीशन में डाइवर्स को सपोर्ट करती है, वो है व्यभिचार, हालेलुया। अब व्यभिचार तलाक तो पहली बात देना ही नहीं है और लेना ही नहीं है, और अगर हो भी गई है तो थोड़े दिन हमें प्रार्थना में रहना, हमें वेट करना है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, और कोशिश करिए कि आप क्या करें, अपनी मैरिज में फिर से वापस चले जाएं, अपने ही पति के पास चले जाएं, हालेलुया। क्यों वापस चले जाएं? क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि यदि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से शादी करेगा तो वो विचार करता है, क्योंकि हमारी एक ही पसली है। परमेश्वर ने आदम के पसली से एक ही पसली निकाली और उस एक पसली से एक ही हवा बनाई, 2 3 4 5 नहीं बनाई, हालेलुया। तो चूंकि हमारी एक पसली से एक ही हवा बनाई गई, तो हमें एक ही बार मैरिज करनी है, एक ही के साथ करनी है, बार बार नहीं करनी है, हालेलुया। ये मैं मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए और बाइबल के अनुसार बता रही हूँ। अलग अलग धर्मों में लोगों ने नियम बना लिए हैं, 4 मैरिज कर सकते हैं, 7 मैरिज कर सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा लोगों ने मैरिज किए हैं, हालेलुया। और वो धर्म की पुस्तकों का हवाला देते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने शुरू से एक आदम से एक ही हवा बनाई, हालेलुया। तो एक ही पति के अधीन रहना, एक ही पत्नी के अधीन रहना। अगर डाइवर्स हो गया तो हमें प्रार्थना के द्वारा क्या करना है, फिर से उससे मेल मिलाप कर लेना, उसके साथ रह लेना है। जब हम फिर से उसी के साथ कर लेते हैं, कुछ लोगों का मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ पास्टर्स का भी देखा कि उनकी डाइवर्स हो गई थी कुछ रीज़न के कारण, लेकिन वो प्रार्थना में रहे, प्रार्थना करते रहे, और फिर से उन्होंने सेकेंड मैरिज करी और अपनी पत्नी के साथ, और परमेश्वर उन्हें ब्लेस किया, उनकी मैरिज को, उनके सेकेंड स्टेप को और उनकी मिनिस्ट्री को आगे जाके परमेश्वर ने ब्लेस किया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने डाइवर्स लेके तुरंत दूसरी शादी कर ली, हालेलुया। तो बाइबल भी यही सिखाती है कि सुलह कर लीजिए, मेल कर लीजिए। कोर्ट भी यही सिखाता है कि सुलह कर लो, मेल कर लो। मैं आपको बताऊंगी डाइवर्स होता क्यों है, उसके पीछे एक स्पिरिट होती। प्रभु की एक दासी है बेनीटा अन्नी, वो बता रही थी, एक बार उन्होंने विज़न देखा कि 2 हस्बैंड वाइफ बहुत लड़ रहे हैं, है ना, बहुत लड़ रहे हैं। फिर बाद में पवित्र आत्मा ने उनकी आंखें खोल दी, वो देखी उनके पीछे एक शैतान खड़ा है, और जब वो लड़ रहे तो बहुत खुश हो रहा है, और एकदम से कुछ तो हुआ कि वो दोनों लड़ना बंद कर दिए और चुप हो गए, तो उसे गुस्सा आ रहा था। तो उनको ये प्रकाशन मिला कि ये जो मैरिज में लड़ाई झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होता है, आपसी मतभेद होता है, ये इसके पीछे की स्पिरिट होती है, हालेलुया। परमेश्वर चूंकि जलता है शादी के रिश्ते से। परमेश्वर की सबसे बेस्ट क्रिएशन, सबसे श्रेष्ठ जो रचना है वो मनुष्य है, आदम और हव्वा है। जब वो आदम हव्वा और उनकी आशीषों से जलता तो उनकी मैरिज से कितना जलेगा, क्योंकि उसे पता था इन्हीं के द्वारा उद्धारकर्ता पृथ्वी पर आएगा, इन्हीं की देह में से, हालेलुया। तो वो उन्हें क्या करता है, उनको स्पॉइल करना चाहता है। तो मैरिज के पीछे पता है प्रियो एक स्पिरिट है। अगर आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे अपने पार्टनर को, आप हमारे पास आइए, जिनके ऊपर वो अभिषेक है, हालेलुया, जिनके पास ये अभिषेक है मैरिज अनॉइंटिंग की, ब्राइडल अनॉइंटिंग की, आप हमारे पास आइए, अभिषेक दासियों के पास जाइए और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिए कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप क्या फेस कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ,
शादी के 5 साल तक मेरी मैरिज भी अच्छी थी। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुए फैमिली साइड से, क्योंकि मैं फेथ में थी और कुछ चीज़ें थी फाइनेंस को लेके, सेटलमेंट को लेके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए और इवन सेपरेशन भी हुआ, लेकिन मैंने डाइवर्स नहीं लिया। हालेलुया। इवन मुझे कई पास्टर्स ने बोला, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बोला, मेरे फ्रेंड्स ने बोला, सब ने बोला डाइवर्स ले लो, वो तुम्हारे लायक नहीं है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया वैसा किया। मैं मेरी पर्सनल चीज़ों को तो नहीं शेयर करना चाहती कि मेरे साथ क्या हुआ, बट अगर बिब्लिकली देखा जाए तो मैं फिट होती थी डाइवर्स लेने के लिए। मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें थी जो बाइबल के अनुसार फिट होती थी, मुझे डाइवर्स ले लेना चाहिए, बट मैं प्रार्थना करती रही और मुझे पवित्र आत्मा ने यही बोला कि डाइवर्स नहीं लेना, मैं उसे वापस लेके आऊँगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया तो मुझे आगे जाके कई पास्टर्स ने बोला कि आप डाइवर्स ले लीजिए, इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था है वो मेरे हृदय में है, मेरी आत्मा में, मेरे मन में है। हालेलुया। किसी के बोलने से नहीं। हालेलुया। और मैं इन वचनों को उतने अच्छे से तब नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी चूंकि पवित्र आत्मा ने कहा था कि डाइवर्स नहीं लेना है, वेट करो, मैं लेकर आऊँगा वापस, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, पवित्र आत्मा ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि वो मेरे हस्बैंड को लेके आएंगे। फिर कुछ सालों के बाद मुझे भी डाउट होने लगा, तो मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको चिन्ह तो दिखाइए कि आप ही बोल रहे हो और आप करेंगे, कहीं मेरे से कोई फॉल्स स्पिरिट तो बात नहीं कर रही है। तो परमेश्वर ने मुझे चिन्ह दिखाया। ठीक एक हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझसे क्षमा मांगा। उन्होंने कहा कि गुस्से में आके और शॉर्ट टेम्पर में आके मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कहा और मैंने अपने ही घर को मैंने अपने हाथों से तोड़ दिया, अपनी मैरिज में मैंने प्रॉब्लम क्रिएट करी। तो उन्होंने मेरे पास आके सॉरी को बोला और पश्चाताप को दिखाया। तो मेरे लिए वो कितना बड़ा चिन्ह था कि परमेश्वर अपने वचन के लिए क्या है, विश्वास योग्य है। हालेलुया। तब से लेके मैं आगे चलती रही, सिर्फ ये सोच के कि परमेश्वर ने बोला डाइवर्स नहीं लेना है, माफ़ करना है। और मैं एक प्रेयर मीटिंग में गई, वहाँ भी एक प्रॉफिट ने बोला कि 2 लोगों का है, डाइवर्स चल रहा है और प्रभु बोल रहे माफ़ करो। मैं समझ गई थी वो मेरे लिए है, और मेरे लिए उस टाइम पे माफ़ करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी, वो फैमिली लेवल पे थी और बहुत ज़्यादा थी। लेकिन चूंकि प्रभु बोल रहा माफ़ कर, मैंने माफ़ कर दिया। एक प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर ने बात किया, पवित्र आत्मा के द्वारा बात किया, फिर मैंने वचनों में खोजना चालू किया। जब मैंने वचनों में खोजना चालू किया तो मुझे शांति मिली और मैंने धीरज से परमेश्वर की बाट जोड़ी। उसके बीच में भी मेरे मैरिज के लिए प्रपोजल्स आए, कितने सारे आए, लेकिन मैंने मना कर दिया। हालेलुया। कुछ पास्टर्स ने तो प्रोफेसी भी कर दिया कि आपके हस्बैंड वापस नहीं आएंगे। हालेलुया। लेकिन मैंने चूंकि परमेश्वर की आवाज़ को सुना था और उसके इस वचन पे भरोसा किया था, तो वचन में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया। और उन्होंने ज्योति को पाई। तो मैंने मेरी लाइफ के लिए, मेरी मैरिज के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर देखा, मनुष्यों की ओर नहीं देखा, उनका सजेशन मांगने नहीं गई मैं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर को मैंने पुकारा, परमेश्वर से ही सजेशन मांगा, परमेश्वर मुझे ज्योति दी। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं क्यों मेरी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आई। इसलिए आई ताकि मैं इस मिनिस्ट्री में आऊँ, मुझे ये अनॉइंटिंग मिले। और मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, 6-7 लोगों का मैंने मेल मिलाप करवाया। 3-4 लोगों का तो डाइवर्स क्लेम हो चुका था, अंडर प्रोसेस था, वो रुकवाया है। हालेलुया। अगर मैं इन सब चीज़ों से नहीं गुजरती और परमेश्वर के वचन का मुझे सही प्रकाशन नहीं रहता और मेरे ऊपर वो अनॉइंटिंग नहीं रहती, और पता है ये लोग ज़्यादातर अविश्वासी लोग थे, कुछ हिंदूज थे, कुछ मुस्लिम्स थे। 2 मुस्लिम लोगों का मैंने डाइवर्स रुकवाया, क्योंकि उनमें तो डाइवर्स देना मतलब बहुत ईजी सी चीज़ होती है, लेकिन डाइवर्स रुकवाया मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं की, उनसे काउंसलिंग करी और कहा, मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाकर उनसे कहा कि परमेश्वर बोल रहा है, खुदा बोल रहा है, तलाक नहीं देना है ना। अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि तलाक के बारे बाद उनका जीवन कैसा होगा। अभी तो आप गुस्से में हैं, अभी आपको बस लग रहा है कि एनी हाउ ख़त्म करना, फिनिश करना है, बाद में वो लोग कहाँ जाएंगे और आपका लाइफ कैसा होगा। हालेलुया। शादी के बाद 4 बच्चे हो गए, फिर भी डाइवर्स हो रहा है। हालेलुया। तो 5-6 लोगों का डाइवर्स रुकवाया, इवन अभी भी 2-3 लोगों का मैंने रुकवाया। तो कैसे, क्यों डाइवर्स होने की वजह क्या है? स्पिरिट, एविल स्पिरिट। कुछ लोग जादू टोना करवाते हैं कि बेटा बहू अलग हो जाए, क्योंकि पहले तो बेटा हमारी बात मानता था
और उसके बाद पत्नी के कंट्रोल में रहता है। ये चूँकि व्यवस्था में लिखा है, परमेश्वर ने ही ऐसा बनाया है कि शादी के बाद पति जो है पत्नी की ओर ज़्यादा उसका डाइवर्शन हो जाएगा, ज़्यादा वो उसकी ओर झुकेगा और पत्नी उसकी ओर झुकेगी। तो ये परमेश्वर की ओर से है कि वो पति पत्नी माता पिता को छोड़ के एक साथ रहेंगे, अपने डिसीजंस खुद लेंगे। तो माता पिता को लगता है कि शादी के पहले बेटा हमारे हमारे कंट्रोल में था, अब पत्नी के आने से फुली उसके कंट्रोल में है। तो वो जादू टोना भी करवाते हैं, एविल स्पिरिट को उनकी लाइफ में भेजते हैं। हालेलुया। और क्या है, पीढ़ियों का श्राप भी काम करता है। प्रियो, अगर आपके परिवार में पहले माता पिता का किसी का भी डाइवर्स हुआ हो, दादा दादी नाना नानी किसी का भी, आपकी फैमिली में किसी का डाइवर्स हुआ हो या डबल मैरिज हुई हो, तो चूँकि आपको पता हो या ना हो और आपने उसको तोड़ा नहीं हो, अगर यीशु के नाम से, यीशु के लहू से उस श्राप को, क्योंकि पीढ़ियों में हमारे पूर्वजों ने कोई श्राप कोई पाप किया है, घृणित कार्य किया, तो उसका श्राप पीढ़ियों पे बना रहता है जब तक वो तोड़ा ना जाए। तो मेरे केस में सेम यही था, हम दोनों में से किसी की गलती नहीं थी, पीढ़ियों का श्राप हमारे ऊपर आया था। हालेलुया। तो और मुझे तब कर्ज ब्रेकिंग की मिनिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, और जब मैं बाद में मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी होता है कि हमारी पीढ़ियों में ऐसा कुछ हुआ हो तो उसका कर्ज बना रहता, तब मैंने उसे तोड़ा और परमेश्वर ने मुझे कर्ज ब्रेकिंग की अनॉइंटिंग भी दी और मैरिज को रिडीम करने की भी अनॉइंटिंग दी। हालेलुया। और जब मैं एक बार प्रार्थना कर रही थी, तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं नाइट में प्रेयर करते होली स्पिरिट ने बहुत ज़ोर से मुझसे बोला कि मैंने तेरी बात एक ही व्यक्ति से लगाई, और तुरंत मैंने बाइबल खोला और मैंने देखा ये तो बाइबल का वचन है, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है कि मैंने तेरी बात एक ही व्यक्ति से लगाई, ये क्या है? परमेश्वर मेरी मैरिज के बारे में बोल रहे हैं या मसीह और मेरे संबंध के बारे में बोल रहे हैं। और जब इस साल मैं बिराका गई, तब वहाँ एक सेशन हुआ था मैरिज के बारे में, डाइवर्स के बारे में, ब्राइडल अनॉइंटिंग के बारे में। जैसे ही वो सेशन स्टार्ट हुआ और वर्शिप में थे और पहला वचन आया, और मैं एक विज़न को देख रही कि मैं हेवनली में हूँ और एक क्राउन और एक कुछ था, एक रॉड, एक कुछ जैसा परी हाथ में लिए रही थी, कुछ स्टार कुछ तो था, वो मेरे लिए तैयार किया गया था, एक रिवार्ड, एक प्रतिफल। अगर आप अपने मैरिज में विश्वास योग्य रहेंगे, आपके लिए स्वर्ग में मुकुट तैयार है, प्रतिफल तैयार है। हालेलुया। मेरी मम्मी कहती हैं, मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत मारते थे, बहुत 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 ज़्यादा, घर से भी बाहर निकाल देते थे। लेकिन बाद में मेरी मम्मी कहती हैं कि बेटा हमने मार खाया, दुख उठाया, अपने पति की गालियाँ, सब कुछ, हर उसकी बदसलूकी को हमने सहा। लेकिन और हमारे माता पिता ने भी कहा कि छोड़ दो, दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन चूंकि तुम लोग हो गए थे और मैं सोचती थी कि मैं शादी कर लूँगी, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा। हालेलुया। तो हमारी मम्मी ने शादी नहीं किया और कहा कि मैंने दुख उठाया। बाद में क्या हुआ, वो पति बदला और उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिली ना सिर्फ पति का नाम मिला, वंश मिला, सारी चीज़ें किसे मिली, मुझे मिली ना। अगर मैं पति को छोड़ के चली जाती, मायके बैठे रहती, तो मेरा फ्यूचर क्या होता और मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होता। तो अगर शादी हुई है, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं, हो सकता है थिंकिंग में या एडजस्ट होने में, लिविंग स्टाइल में, तो तुरंत से डाइवर्स मत लीजिए। मैंने देखा है लड़कियां जाती हैं और फिर सास ऐसी है, पति ऐसा है, घर वाले ऐसे हैं, वैसा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आके बहुत कंप्लेन करती हैं। और उनके माता पिता भी ऐसे हैं, वो बोलते हैं हाँ बेटी छोड़ दे, दूसरा देख लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मैं बिराका में गई तो मैंने एक केस देखा कि जब हम उनसे बात करने के लिए उनके पास गए, तो एक बहन आई, वो बोली शादी के 3 महीने बाद उसने डाइवर्स ले लिया। और रीज़न क्या था, वो बोलती कि मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिया और मैंने प्रेयर करी थी, मुझे लीडिंग मिली। लेकिन वो उस समय भी शांत नहीं थी, बहुत ज़्यादा अपसेट और डिप्रेस दिख रही थी। हालेलुया। और उसने कहा कि मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना की अगुवाई से लिया। तो उन्होंने बोला, जो लोग इस मिनिस्ट्री को ले रहे थे, उन्होंने कहा डाइवर्स जो है वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं है। हालेलुया। और आपने 3 महीने के अंदर ही क्यों ले लिया। तो वो ये बोल रही थी कि मेरी पोस्टिंग कहीं और थी और मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि शादी के बाद मैं उनके घर में उनके साथ रहूं, मैं बाहर ना रहूं। और फिर मैं अप डाउन कर रही थी, तो मैं बहुत थक रही थी, 1.5-2 घंटे जाने में और आने में, तो सुबह से शाम हो जाती थी, मैं थक रही थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं आ रहे थे। तो वो ये सोच रही थी कि बाइबल में लिखा है कि शादी के बाद पति अपने माता पिता छोड़ के पत्नी के साथ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है वो फिजिकली आपके साथ रहेगा, फिजिकल रिलेशनशिप में रहेगा, ठीक है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन इसका मतलब नहीं अपना घर बार, अपना सब कुछ, अपना जॉब छोड़ के आपके साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो उसने ये सोच के डाइवर्स दे दिया। हालेलुया। और फिर पता है बाद में बताती है, डाइवर्स के बाद
वो व्यक्ति दूसरी शादी कर लिया और आज वो अपनी पत्नी के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। तो अगर वो भी वेट करती, थोड़े दिन प्रार्थना करती, तो क्या पता परमेश्वर उसके पति के मन में कार्य करते और वो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम ले लेता, उसके साथ रहता। या फिर पत्नी के जीवन में कुछ ऐसा काम हो जाता कि उसके ऑफिस वाले मान जाते कि हाँ नई नई मैरिज है और कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी इनको हम वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ समय तक हम अलाउ कर देते। तो पत्नी के बॉस मान जाते और वो वर्क फ्रॉम होम के लिए कि मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या उन्हें कंसीव करना है आगे जाके, तो उन्हें परमिट कर देते। कितनी छोटी सी बात के लिए उस बहन ने पता है परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया। हालेलुया। और जब मैं उनके पास गई तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए कि मेरे केसेस में ऐसे ही लोग आ रहे हैं कि बोलते हैं ऐसा है वैसा है, कई सारी चीज़ें। तो मैं उन्हें कैसे काउंसिल करूं, कैसे उन्हें समझाऊं। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि आप वचन से ही उन्हें समझा, पवित्र आत्मा जो बोलते हैं उनको वही निर्णय लेना है। हालेलुया। अगर पति व्यभिचार में भी है, अगर बहुत ड्रिंक करता है, मारता भी है, केयर नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो भी उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन रहना है, पति के अधीन रहना है। परमेश्वर पता है हमारे आंसुओं को देखता है। एक बहन की गवाही बताऊंगी, उनके पति उन्हें बहुत मारते थे, बहुत मारते थे, शाम को पी के आते थे और वो बहन उनके आने के 1 घंटे पहले प्रार्थना करना चालू कर देती थी, परमेश्वर मेरे पति को बदल दीजिए, वो बदल जाए, अच्छे व्यक्ति बन जाए, हमारी मैरिज को ब्लेस करिए। और एक दिन वो क्या हुआ, जल्दी आ गया और उसने देखा कि मेरी पत्नी हाथ उठा के घुटने पर रो रो के प्रार्थना करी, परमेश्वर मेरे पति को आशीष दीजिए, उनका जीवन बदल जाए, वो ड्रिंक करना छोड़ दें, उनका प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए। अपने पति को आशीष दे रही रो रो के पता उसी समय पवित्र आत्मा ने उनके पति को टच किया और उसके अंदर से वो स्पिरिट निकल गई, नशे की स्पिरिट निकल गई, मार पीट करने की स्पिरिट निकल गई और उसका मन बदल गया और वो व्यक्ति भी विश्वास में आ गया। वो दोनों अच्छे से रहे। हालेलुया। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल बता रही हूँ। जो प्रभु के दास जो थे स्मिथ विगलसन, वो अविश्वासी थे लेकिन उनकी पत्नी विश्वासी थी। वो चर्च जाती थी, प्रेयर में जाती थी, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक बार वो बाहर गई प्रेयर, तो शाम को उन्होंने पता है दरवाजे बंद कर दिए, रहेगी बाहर, पड़ी रहेगी रात भर बाहर, बर्फ गिर रही है, पड़ी रहेगी, है ना। तो वो विरोध करते थे। तो अगर आपका पति अविश्वास में, तुरंत डाइवर्स मत ले लीजिए, प्रार्थना करिए, प्रभु अनुग्रह करिएगा। तो वो पता है रात भर बाहर पड़ी रही, सुबह उसे याद आया कि मेरे पति बाहर जाएंगे तो भाई भूखे ना जाए, तो चूंकि वो प्यार करती थी, देखिए पति ने उसे बेवजह घर से बाहर निकाल दिया, रात भर बर्फ़ में वो पड़ी रही घर से बाहर। लेकिन वो क्या करी, कैसे भी करके किचन की खिड़की में से घुस गई खोल के और उसने फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करके उसको सामने रख दिया। और जब उसने देखा कि मैं इतना ज़्यादा हार्ड माइंडेड हो गया, कठोर हो गया कि मैंने अपनी पत्नी को बाहर रखा, फिर भी ये मुझसे प्यार कर रही है, ऐसी क्या बात है इसमें, जो ये चर्च जाती है ऐसा क्या सीखती है, और मैंने इसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया फिर भी ये मुझसे प्यार कर रही है। और एकदम से परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें टच किया, उनके मन को बदला और वो प्रभु में आ गए। और हिस्ट्री के सबसे बड़ा जो मिरेकल वर्कर जो हैं, हीलर जो हैं, वही थे। हालेलुया। स्मिथ विगलसन। तो अगर स्त्रियां अगर विश्वास में, पति अविश्वास में, डाइवर्स नहीं लेना है, प्रार्थना करना है। अगर पति ड्रिंक कर रहा है या दूसरे रिलेशनशिप में, तो पहले प्रार्थना करिए, प्रभु की अगुवाई को समझिए और उन्हें सुधरने का मौका दीजिए, तुरंत से डाइवर्स मत ले लीजिए। और अगर मैरिज में प्रॉब्लम का रीज़न आपके ससुराल वाले, आपके इन लॉज हैं, तो आप उनसे अलग हो जाइए, क्योंकि वचन यही बोल रहा है कि पति अपने माता पिता से अलग रहेगा। अगर माता पिता के कारण आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समय के लिए आप अलग हो जाइए। अगर माता पिता के कारण पत्नी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पत्नी अपने मायके नहीं जाए। हमें मायके नहीं जाना है बार बार, हमारा असली घर हमारे पति का घर होता है। हालेलुया। जहाँ हमारा पति रहता है वहीं रहना है। तो कई बार स्त्रियाँ, चूँकि बहनें शादी के बाद भी अपना जो कनेक्शन है अपने मायके से नहीं तोड़ती हैं, हर चीज़ में सारी चीज़ें शेयरिंग करती है, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, अपने फ्रेंड्स से, बार बार वहीं जाते हैं, उनके बीच में ही वो लोग एंजॉय करते हैं, ऑल टाइम वो वहीं रहते, तो वो मैरिज को प्रभु ब्लेस नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु ने बोला माता पिता से अलग होना, पति के साथ एक होना है। तो हमें भी, बहनों को भी अपने माता पिता को छोड़ना है, फिजिकली और मेंटली। हर बात अपने माता पिता से मत शेयर करिए। हालेलुया। आपकी पर्सनल लड़ाई झगड़े मत शेयर करिए। उन्हें तो लगेगा मेरी बेटी को मारा, मेरी बेटी को ये बोला वो बोला, फिर वो उसे ले जाएंगे।
हालेलुया। हर चीज़ मत शेयर करिए, बल्कि अगर आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस में शेयर करिए, एक दूसरे की गलत व्यवहारों को बताइए कि आपकी इस आदत से मुझे बुरा लगता है, आप गाली मत दिया करिए, आप ऐसा बिहेव मत करा करिए, आप मेरे मायके वालों को कुछ नहीं बोला करिए। और अगर मैं जॉब छोड़ के आई हूँ और अगर मैं हाउस वाइफ हूँ तो ये मत बोलना है कि कुछ करती नहीं हो और बोझ है ना। और अगर आप मुझे परमिट करेंगे तो फिर मैं जॉब करती हूँ। हालेलुया। तो आप लोगों को बात करनी है अपने पार्टनर से। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरी चर्च में एक वर्शिपर भाई है, वर्शिप के तुरंत बाद वो इतना परेशान मेरे सामने आ गया, बोलने लगा शकीला मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी वाइफ को डाइवर्स दे दूँ, मैं उससे परेशान हो गया हूँ, मैं डाइवर्स का सोच रहा हूँ। मैं पता डर गई और मैंने जाके रूम में प्रार्थना किया और मैंने धीरे से उस बहन से बात किया कि आपके हस्बैंड के माइंड में शैतान ऐसा काम कर रहा, तो ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें उनकी कमियों को बताया, ठीक है। और इस भाई ने थोड़ा बहुत मुझे उनकी कमियों को बता दिया था। तो मैंने उस भाई से भी बात कर लिया, उस बहन से भी बात कर लिया, दोनों के लिए प्रार्थना करा और कहा कि ये चीज़ें हैं, अब आप दोनों मिल के बात करिए। और ऐसा हुआ कि दोनों ने प्रार्थना पूर्वक बैठ के बात करी और पत्नी ने साफ कह दिया कि आपकी देन मेरी, आपके ऊपर मेरा अधिकार, आपको मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। और पत्नी ने भी कह दिया कि आपको मेरे हिसाब से मेरा हक है इस पर, आप मेरी हो। और जो भी प्रॉब्लम्स थी फैमिली साइड से या पर्सनल साइड से उन्होंने पता है शेयर किया। और उन्हें पता भी नहीं था कि एक दूसरे के मन में ये सारी चीज़ें चल रही है और वो कितने हैप्पी फैमिली आज रह रहे हैं, उनका डाइवर्स नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी बातें लोगों के मन में चलती हैं। भले आप विश्वासी हैं, आप वर्शिपर हैं, आप पास्टर हैं, तो शेयर करना आपको अपने अगुओं से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो आपकी मदद कर सकता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम अभिषिक्त लोगों के पास नहीं आते हैं, हम अन्य जातियों के पास जाते हैं, संसारिक लोगों के पास। और वो कहते हैं हाँ छोड़ दे, चल 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 हटा, रहने दे, छोड़ दे उसको, जाने दे, भुगतने दे उसको, छोड़ दे, देखते हैं तेरे को, तुझे तो बहुत सारी मिल जाएगी, लाइन लग जाएगी। मुझे भी लोग कहते थे कि तुम अभी जवान हो, यंग हो, गवर्नमेंट जॉब है और ऐसा भी तो है नहीं कि तुम्हारी लड़की है, तुम्हारा तो एक लड़का भी है, तो तुमको तो कोई भी शादी कर लेगी तुम्हारे साथ। मुझे लोग ऐसे बातें करते थे, शैतान लोगों के द्वारा मुझसे ऐसे बातें करता था स्टार्टिंग में, छोड़ दे वो तेरे लायक ही नहीं, क्या है वो। लेकिन मुझे पता था वो मेरा सिर है। पति जो है पत्नी का मुकुट है, उसका सिर है और पत्नी को उसके अधीन रहना है। परमेश्वर ने मुझे दिया है, जैसा भी दिया, जो भी दिया है परमेश्वर की ओर से है, तो मेरे लिए परफेक्ट है। और मिस मैच नहीं, परफेक्ट मैच है। परमेश्वर कभी भी असमान जो में आपको नहीं जुतेगा। सिस्टर, मेरे भाइयों, आप अपनी पत्नी के व्यवहार से गुस्सा करती, चिड़चिड़ करती, ये है वो है, ओवर कंट्रोलिंग है, ओवर पॉजिटिव है, उनकी कुछ निर्बलताओं के कारण आप दुख मत उठाइए, अपनी मैरिज को तोड़ मत दीजिए। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करिए, उन्हें समझाइए। अगर बहुत ज़्यादा शक करते हैं आपके पार्टनर, आपका पति शक करता है या पत्नी, तो वो एक प्यार का एक भाग है ना। लेकिन उन्हें समझाना कि कितने लेवल पे शक करना है, कितने लेवल पे नहीं, और आपको उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। मैंने भी मेरे पति का विश्वास जीता, हालेलुया। क्योंकि मैं नर्सिंग फील्ड से हूँ और नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं और शादी के हम अलग रह रहे थे थोड़े सालों तक शादी के बाद, तो हमने भी विश्वास को जीता है, होलीनेस में रह के, वचन के सबमिशन में रह के। और परमेश्वर ने उनके मन में काम किया कि हाँ भले अलग रह रहे हैं लेकिन मेरी पत्नी ऐसी नहीं, मेरी पत्नी एक भली स्त्री है, वचन के अनुसार जीवन जीती है, वो मेरे अलावा और किसी बातों में अशुद्ध नहीं हो सकती। तो अगर आप अलग रहते हैं, है ना, तो और शक करता है आपका पति या पत्नी, तो आपको उनके विश्वास को जीतना है। हालेलुया। और अगर आप कुछ सालों तक अलग रहे हैं तो भी आप प्रमाण दे सकते हैं कि आप प्योर थे। जब आप साथ में इकट्ठे होंगे तो उसे समझ में आ जाएगा, ये चिन्ह है। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं डिटेल में नहीं बोलूँगी, उसे समझ में आ जाएगा कि मेरी पत्नी इतने दिनों तक अकेली थी, इतने सालों से अकेली थी, लेकिन अभी वो मेरे लिए वर्जिन है। हालेलुया। और मेरा पति वर्जिन है, आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। तो मैं इन्हीं कुछ बातों के द्वारा कि कैसे शैतान काम करता है लोगों के मनों में। एक बहन ने मुझे फ़ोन लगाया, बहुत परेशान थी कि हमारी शादी हुई, प्रार्थना की अगुवाई से हुई, घर वालों ने कराया, शादी के 1 आध महीने ठीक चला, फिर इतने मेरे हस्बैंड पता नहीं अजीब से बिहेव करने लगे, बहुत गुस्सा करते, कभी तो बहुत प्यार करते और कभी तो ऐसा तो चाकू छुरी लेके मुझे मारते। मैंने प्रार्थना किया और फिर मैंने बोला कि एक एविल स्पिरिट है जो आपके जीवन में काम कर रही है, आप अपने पति को छोड़िए मत, क्योंकि वो 1 साल से अलग रह रही है। मैंने कहा छोड़िए मत, डरिए मत,
प्रार्थना करिए और उन्हें छुटकारे की ज़रूरत है। अपने पति को एक पास्टर के पास, एक अभिषिक्त व्यक्ति के पास लेके जाइए। और अगर वो अविश्वासी है, वो पास्टर के पास नहीं जाना चाहता है, प्रार्थना नहीं कराना चाहता है, तो आप उपवास प्रार्थना रख के उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो दुष्ट आत्मा जो है, जो शॉर्ट टेम्पर की, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, चाकू छुरी चला रहे हैं, मार रहे हैं, या अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता चलता। तो आप पहले प्रार्थना करिए, और जब उसका जीवन बदलने लगे, थोड़े दिन जाके बीच बीच में जाके साथ में रहना, ऑब्जर्व करना है, फिर आपको एक हो जाना, आपको अलग नहीं रहना। तो मैंने उन्हें समझाया, तो उस बहन ने जो डाइवर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे थे, उन सारी चीज़ों को बंद कर दिया। हालेलुया। तो प्रियो, मसीह में हम एक हैं, पति पत्नी एक हैं, हम अलग नहीं हैं। हमें एक साथ रहना है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी और इमोशनली भी। शादी के बाद आप अपनी पर्सनल बातों को किसी और बहन से या आपकी फ्रेंड से या रिश्तेदार से शेयर मत करिए, या किसी भाई से शेयर मत करिए। मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, आप परमेश्वर से शेयर करिए, परमेश्वर के सामने रखिए, प्रार्थना पूर्वक अपने पति से, अपने पत्नी से रहिए। क्यों आप ऐसा सोचते हैं प्री जजमेंटल हो कि मैं उसे समझाऊंगा या उससे कुछ बोलूँगा, उसे तो समझ में नहीं आया, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। हो सकता है आपकी शादी जल्दी हो गई 20, 22, 24 साल में, तो वो सामने वाला इमेच्योर है, नहीं समझ रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद मेच्योरिटी तो आती है ना, अंडरस्टैंडिंग आती है। या फिर आप दो लोगों को, समझदार लोगों को, अनुभवी लोगों को अपने साथ बैठा सकते हैं, जो आपकी पर्सनल बातों को पर्सनल रखें, जो आपको समझा सके, आपकी काउंसलिंग कर सके। तो प्रियो, डायरेक्ट कोर्ट में जाके डाइवर्स अप्लाई करने से अच्छा है कि आप पहले आपस में समझौता करें, बातचीत करें, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को उठाएं। हालेलुया। और डायरेक्ट अपने माता पिता को ना बता के अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स को जो बहुत क्लोज हैं, जिन्होंने हमेशा आपको सही सलाह दी, या आपके आत्मिक अगुवे हैं, आपके पादरी हैं, उनको बताइए। हालेलुया। उनके पास आइए। और मैं एक गवाही बताऊंगी कि प्रभु के एक दास थे, उनके पास एक जोड़ा आया, एक कपल आया, और उन्होंने पूरा ठान लिया था कि हमें डाइवर्स लेना है, और वो अप्लाई करने जा रहे थे नेक्स्ट डे। तो उन्होंने सोचा, इसी पादरी ने हमारी शादी कराई थी, इसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ। अब जाके लास्ट में उसको एक बार बोल देता हूँ कि चूँकि तूने वो शादी करके दी थी, मेरी लाइफ हेल बन गई है, तो मैं जाके उसको बोल के आ जाता हूँ। तो ये सोच के वो दोनों गए उस पादरी के पास कि आपने शादी कराई थी, देखो क्या हुआ, कल हम डाइवर्स लेने जा रहे हैं। तो पता है, जैसे ही उस पादरी ने उनके ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना किया, तो पता है उनके हृदय में से कुछ चीज़ टूट के निकली, जैसे एक कांच टूटता है ना और आवाज़ आती है। तो उन्होंने गवाही दी कि जैसे पादरी ने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया कि परमेश्वर तेरे वचन के बाहर जा रहे, तेरे विल के बाहर जा रहे, तो उन्हें एक कर, एक मत कर। तो उन्होंने फील किया कि उनके अंदर से कोई चीज़ निकली, टूटी। हालेलुया। और जैसे वो चीज़ उनके अंदर से निकली, टूट के निकली, तो ना अपने आप वो रोए जा रहे। इसके पहले वो लड़ के आए थे, झगड़ा करके। उन्होंने सब कुछ फिक्स कर लिया था कि कल किस लॉयर के लेना, कैसे जाना, क्या अप्लाई करना, सारी चीज़ें, सारी बातें कर ली थी। जैसे उस व्यक्ति ने हाथ रखा तो वो रोने लगे और घुटनों पे आ गए। और पता नहीं कैसे प्रभु ने उन्हें फॉरगिवनेस के स्पिरिट को दिया, उन्होंने एक दूसरे को क्षमा किया, और प्यार, एकदम से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। और वो सोचने लगे कि गुस्से में आकर हम क्या करने जा रहे थे, उनका मन परमेश्वर ने बदल दिया। तो अगर आप डाइवर्स के लिए भी जा रहे हैं, तो आप अपने अबू से बात करिए, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। कुछ साल ही हुए थे, और बहुत ज़्यादा लोगों का बहुत ज़्यादा अफेक्ट था, सामने वाले से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। देखिए, मैं अपने बारे में खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ, जो है मैं वही बोलूँगी, मैं गवाही दे रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा था। मेरे ही अगुए ने और कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है डाइवर्स ले लो, सेकंड मैरिज के बारे में सोचते हैं। और कुछ ऐसा भी हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ कि मैं नहीं रहना चाहता हूँ, और फिर मैं प्रार्थना करी, मुझे कुछ अगुवाई नहीं मिल रही, लेकिन हम लोग भी डाइवर्स का सोच रहे तो लेने जा रहे थे। तो 3 अगुए, तीनों को मैंने मैसेज कर दिया, तो एक अगुए का रिप्लाई आया। शायद हो सकता 2 लोगों ने प्रार्थना में रखा हो, या कॉल नहीं लगा पाए हो, या देख नहीं पाए हो, लेकिन एक का रिप्लाई आया कि होली स्पिरिट जो बोले वही करना। अब हम लोग गए भी थे कोर्ट में पूरा तैयारी से। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड चाहते थे, क्योंकि अब वो खुश नहीं है, अलग होना चाहता है, ज़िद में है, गुस्से में है। अब मुझ पर प्रेशर डाला, तो मैं भी चली गई थी। लेकिन अगुओं को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, अगुओं से प्रार्थना कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक अगुए का रिप्लाई आया था कि जो भी होली स्पिरिट बोलेगा वही करना। और जब मैं प्रार्थना में बैठी तो मुझे अगुवाई नहीं हुई, और हम जब वहाँ गए सब चेंज हो गया, कुछ तो हुआ नहीं, हम वापस आ गए, और आज तक हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ। हालेलुया।
तो परमेश्वर के पास आइए, अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के अगुओं के पास आइए, अभिषिक्त लोगों के पास आइए। हालेलुया। एक दूसरे से बातचीत करिए। हालेलुया। अगर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो डिस्टेंस को दूर करने की कोशिश करिए। कुछ समय साथ में रहिए, छुट्टी ले लीजिए, लॉन्ग लीव लीजिए, कहीं बाहर चले जाइए, हनीमून पे चले जाइए। हालेलुया। रबाला हलिया सदाले हे दी रबाला से खोले। अगर माता पिता या फ्रेंड सर्कल है, शादी के बाद गर्लफ्रेंड से बात नहीं करना है या एक्स गर्लफ्रेंड से बात नहीं करना है, किसी भी कजिन से बात नहीं करना है, दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है, अपनी पर्सनल चीज़ों को दूसरों से शेयर नहीं करना है, अपने पति की कमजोरियों को, उसकी बातों को घर वालों को या दूसरों को नहीं बताना, क्योंकि उससे बहुत हर्ट होगा। अपनी पत्नी की पर्सनल बातों को दूसरों को नहीं बताना है। हालेलुया। रबाला हदिया सखा रबाला सदेला दिया सखा ले। प्रियो, मेरी प्रार्थना से 5-6 नहीं, पता नहीं कितने लोगों का डाइवर्स रुका। डाइवर्स होने से पहले कई सारी प्रॉब्लम थी। पति आता नहीं था पत्नी से मिलने, पत्नी की पोस्टिंग कहीं और थी। मेरी ही फ्रेंड्स लोग हैं, हमेशा अपने मम्मी के कंट्रोल में रहता था, मम्मी की बातें मानता था। कुछ लोग अलग भी हो गए थे। कितने लोगों का डाइवर्स रुका है, कितने लोग अलग होने से बच गए और आज वो खुश हैं। हालेलुया। उनके दूसरे भी बच्चे हो गए हैं, एक साथ रह रहे। कितना ब्लेसिंग दी जब वो झुक गए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। प्रभु ने उन्हें प्रोस्पेरिटी दी है, ब्लेसिंग दी, अंडरस्टैंडिंग दी। आज वो इतने अच्छे से रह रहे हैं और वो अब अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाते हैं। उन्हें समझ में आ गया था वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, हमें अपने पत्नी के साथ रहना है, हमें हमारे पति के साथ में रहना है। जब आप फिजिकली सेटिस्फाइड रहेंगे ना, जब आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे, तो आप मेंटली भी सेटिस्फाइड रहेंगे और आप स्पिरिचुअली भी ब्लेस्ड रहेंगे। जब आप फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है, अपने रिलेशन को, अपने हक को पूरा नहीं कर रहे अपने पत्नी या पति के साथ, तो आप कभी भी मेंटली सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। हालेलुया। और ऐसे ही लोग डिप्रेस होते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, सोने के लिए उन्हें गोलियां खानी पड़ती है, क्योंकि उनका फिजिकल रिलेशनशिप सही नहीं है। तो मेंटल कहाँ से रहेगा। हालेलुया। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे, निकल नहीं रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। और जब हम फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं तो क्या होता, सारे स्ट्रेस हार्मोन्स क्या होते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हम एक पीस को फील करते हैं, हम बहुत कंफर्ट को फील करते हैं, हम विश्राम को पाते हैं। तो प्रभु का आत्मा बोल रहा विश्राम इसी में है। विश्राम आपको आपकी पत्नी में ही मिलेगा, उसके शरीर से ही मिलेगा, उसके साथ शारीरिक संबंध से, उसके साथ शेयरिंग से, उसके साथ रहने से, उसकी सेवा करने से, उससे प्रेम करने से। हालेलुया। ना कि किसी और स्त्री से बात करने से, किसी और पुरुष से बात करने से, या कोई वीडियोस देखने से, या दूसरे की पत्नी कितनी सुंदर है, ये चीज़ों से। ऐसा नहीं है। आपकी पत्नी सुंदर है या नहीं है, पतली है, मोटी है, आपके पति कितना कमाते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन विश्राम आपको आपकी ही देह में मिलेगा। आपकी ही पसली जब आप में फिट होगी तब आप कंप्लीट कहलाएंगे, नहीं तो उसके बिना आप इनकम्प्लीट हैं। हालेलुया। और पता नहीं कि मुझे प्रभु का आत्मा बार बार बोल रहा है विश्राम इसी में है, इसमें आओ, इस कवरिंग में आओ, इस मैरिज की कवरिंग में आओ, इस ब्लेसिंग में आओ। इस कवरिंग से बाहर मत जाइए। और अगर आप इस कवरिंग, मैरिज की कवरिंग से अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं और परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लेके आ रहे हैं। परमेश्वर आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को, आपके फ्यूचर प्लान्स को ब्लेस नहीं करेगा। क्योंकि मैं स्पिरिट में फील करूँ, कुछ भाई हैं जो मैरिज को तोड़ना चाहते हैं, मैरिज की कवरिंग से बाहर जाना चाहते हैं। आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप अपनी पत्नी को छोड़ के नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, नए नए जॉब, नए नए बिजनेस, नए नए रिलेशनशिप में जाएंगे, लेकिन बात नहीं बनेगी। परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करे। और अगर आपने जिद में आके दूसरी शादी भी कर ली, आप परमेश्वर उसको ब्लेस नहीं करेगा। बिना कारणवश, बिना अनुचित कारण, बिना बिब्लिकल रीज़न के अगर आप मैरिज की अनॉइंटिंग को तोड़ रहे, मैरिज की कवरिंग को तोड़ रहे, परमेश्वर का हाथ आपके विरोध में आएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का भय मानो, मैरिज को ईजिली मत लो, हल्के में मत लो। हालेलुया। अभी ट्रेंड चल गया है कि शादी की और डाइवर्स ले लिया और अलग हो गए, और शादी के पहले भी मनमानी तरीके से जीते थे, शादी के बाद अपनी ही रीति से जीना चाहते। ऐसा नहीं है। शादी के बाद आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है और अपने पति के
कल्चर के अनुसार, पति के लाइफस्टाइल के अनुसार, अपनी पत्नी के कल्चर के अनुसार आपको अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करना है। उसके माता पिता आपके माता पिता हुए, उनका आदर करना है, उसके कल्चर का आदर करना है। हालेलुया। मरी हरी यशदरा लहा शखरा, किसी भी रीति से एक दूसरे को ठोकर मत दीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है हाय उस पर जो ठोकरों को लेकर आता है। अगर आपने अपने जीवन से अपनी पत्नी को ठोकर दिया, हालेलुया, या अपने पति को ठोकर दिया है, रब अल्लाह हदिया से खुले से खेले, तो आपके ऊपर हाय है, आपके ऊपर कर्ज है। लेकिन अगर आप उनकी निर्बलताओं को जानकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं, उनको उनसे बाहर आने के लिए हेल्प कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसी स्त्री जो प्रार्थना योद्धा और आपको नहीं पता था और बाद में पता चला कि आपका हस्बैंड एडिक्शन में, नशे में, और आप प्रार्थना के द्वारा एक प्रार्थना की कवरिंग को उसके नशे की आदतों पे लगा रहे हो, किसी को बता नहीं रहे और सिर्फ प्रार्थना में रख रहे हो, उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इन दिनों बहुत सारी विश्वासी बहनों के द्वारा उनके पति को लेके आएगा। और इतना ही नहीं, प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि जब आप प्रार्थना में आ रही हैं, आप रो रही हैं अपने पति के छुटकारे के लिए, सिर्फ वो विश्वास में नहीं आएगा बल्कि वो सेवकाई में भी आएगा। हदोला सदाले से खिले। और अगर प्रॉब्लम आपके इन लॉस की तरफ से, उनका मन बदल जाएगा। रदी करी अला शेखो रेले से खिले, जो प्रॉब्लम है उसे परमेश्वर ब्लेसिंग में बदल देगा। वही लोग आके आपके मैरिज को सपोर्ट करेंगे। हो रबाला शादी ऐसा खला बदी अला, जो इन लॉस सास ससुर बोल रहे हैं छोड़ दो और आपको घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा उन पर उतरेगा, उनके मन में भय को डालेगा इस वचन के अनुसार, जिसे मैंने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। उनके अंदर भय आएगा और आगे वो आपकी मैरिज लाइफ को सपोर्ट करेंगे और आपके बच्चों की केयर वही करेंगे और कहेंगे कि ठीक है आप दोनों जॉब करो, आप लोग बाहर रहो, हम बच्चों को पाल लेंगे। ऐसा होगा। मरी शदी हला सखले सरी अला शाखा। और जिनका डाइवर्स हो गया है, वचन नहीं जानते थे, अधीन हो जाइए प्रभु के, पवित्र आत्मा के, अपना जीवन प्रभु को दीजिए और उसकी बाढ़ जो है। और अगर प्रभु की अगुवाई होती तो आप सेकंड मैरिज में जाइए, तो आप एक होलीनेस में रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कामुकता का नहीं, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है। हम रह सकते हैं क्योंकि हम उसकी दुल्हन हैं। कलीसिया मसीह की दुल्हन है, हम उसकी ब्राइड है, वो हमें लेने आने वाला है। तो हमें होलीनेस में रहना है, हमें इम्प्योर नहीं करना है अपने आप को। हालेलुया। रति या शकला, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि 10 लोग इस वचन को सुन के उनकी मैरिज, छुटकारे की मैरिज बनने जा रही है। 10 लोगों का डाइवर्स परमेश्वर कैंसिल करने जा रही है। मैं नहीं, प्रभु का आत्मा बोल रहा है। जब आप इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके मन को छुएगा, आपको टच करेगा और हर एक उस दीवार को जो आपके और आपके पति के बीच में खड़ी है उससे टूटेगी। और 5 बहनें ऐसी हैं जो कंफ्यूज हैं, डाइवर्स के प्रोसेस में आ गए लेकिन कंफ्यूज है, करूं कि नहीं, करूं कि नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ, प्रभु आपको रोक रहा है, रुक जाइए, भी आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए। रास्ता सकला हदी अला सखेले। चाहे आप मसीह विश्वासी हैं, चाहे आप अविश्वासी हैं, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, आज मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकते हैं। मसीह की लहू को अपनी मैरिज पे छाप लगा के सौंप सकते हैं। मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं तुझे नहीं जानती थी, लेकिन मैंने वचन को सुना है, तो मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन में कार्य कर, और मेरे बिगड़े हुए घर को तू बना सकता है, मेरे बिगड़े हुए पति को तू ठीक कर सकता है, मेरी बिगड़ी हुई मैरिज को तू ठीक कर सकता है। क्योंकि मैंने भी ऐसी ही प्रार्थना किया था जब मेरी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने कहा था पिता मैं तेरा घर बनाऊंगी, तेरे राज और धर्म की खोज करूंगी, तेरी सेवा करूंगी, तू मेरा घर बना देना। और मैं उसके पीछे चली गई थी, मैंने वचन के अधीन अपने आप को कर दिया था और सच में ऐसा हुआ। परमेश्वर, जब मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य किया, अपने आप को पवित्रताई में रखा, वचन के अधीन रखा, परमेश्वर ने मेरी मैरिज को ब्लेस किया, सारी चीज़ों को नॉर्मल किया, मेरे इन लॉस के मन में भी काम किया। उन्होंने खुद कई सालों के बाद आगे होकर फोन लगाया, क्षमा मांगा और परमेश्वर ने मेल मिलाप कराया। तो आप कितने साल से अलग हो गए हैं मायने नहीं रखता है, प्रभु कार्य करेगा। प्रभु का आत्मा आपके इन लॉस के ऊपर उतरेगा, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ के ऊपर उतरेगा, परमेश्वर सब कुछ नया करेगा। और प्रभु का आत्मा एक वचन मेरे मन में डाल रहा है बार बार, बिहोल्ड आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग न्यू। प्रभु बोल रहा तेरी मैरिज न्यू हो जाएगी। हाँ, भले ही उसमें दरार आ गया, छेद आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, लेकिन प्रभु बोल रहा है अब वो न्यू हो जाएगी। आपको परमेश्वर ऐसा एक कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप भूल जाएंगे और आप हंसेंगे उस वाक्यों को याद करके कि आप लोग कभी डाइवर्स लेने जा रहे थे
और आपने सोच लिया था कि हमें ये मेरे लायक नहीं है। रब आला शेखिल ज़दिया, ध्यान से सुनो, प्रभु कुछ नया करने जा रहा है। अगर आप अलग हो गए हैं या अलग होने जा रहे थे, प्रभु कुछ नया करने जा रहा है और सब कुछ नया करने जा रहा है। आपकी एज भले ही बढ़ गई हो, फिर भी प्रभु आपको नया करेगा, आपको एकदम यंग यंग बनाएगा। प्रभु उस अनॉइंटिंग को देगा। रेदा शखरा बाशा दिया से बेले से खेले। अगर आपका पति ये सोच रहा था कि ये मोटी हो गई, फिगर खराब हो गया है, या अब ये पहले जैसे नहीं रही, आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए। प्रभु का हाथ आ रहा है आपके ऊपर सिस्टर, प्रभु अनॉइंटिंग दे रहा है। आप पहले जैसे हो जाएंगे, आप यंग जैसे हो जाएंगे। आपकी मैरिज लाइफ को परमेश्वर छुटकारे की मैरिज लाइफ को बोल रहा है। मारा शेखेले सदिया, मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू से प्रार्थना करती हूँ। जिन बहनों के पति शादी के कुछ सालों के बाद, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद सोचते हैं कि अब ये यंग नहीं रही और वो दूसरे के पास जाने की सोच रहे हैं, प्रभु का हाथ उस बहन के ऊपर आ रहा, उस पत्नी के ऊपर, उस पति के ऊपर। रदा शकला हसी अरा। अगर आपका पति बीमारी के कारण, उसे शुगर हो गया है या कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक हो गया है, लेकिन फिजिकली फिट नहीं, और आप उसे डाइवोर्स देने जा रहे हैं, ऐसा मत करिए। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर उसे रिन्यू करेगा, यंग करेगा। हालेलुया। रदो शदी अदरा हाला शखारे बेले दली अदरा। मरिए। इवन एक्सीडेंट के कारण या कोई दुर्घटना के कारण आपका लाइफ पार्टनर फिजिकली फिट नहीं है, रदो शथी या सखला वाला दाला हशा खा ले। इवन आप सेक्सुअल लाइफ में भी सेटिस्फाई नहीं है, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, आप प्रार्थना करिए, प्रभु कार्य करेगा। प्रभु छुएगा आपके बॉडी पार्ट्स को। रबा शेखे, आपके सेक्सुअल लाइफ को परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। रदिया सदाला शिखेले, आपकी मैरिज लाइफ को प्रभु ब्लेस करेगा। आपकी हर एक फीलिंग्स को परमेश्वर ही सेटिस्फाई करेगा। वो आपके बीच में होके चलेगा, आप दोनों को जोड़ेगा। रींद्र मा शदे लदी अला खला मला सखला। अलग मत होइए, अपनी पत्नियों को मत छोड़िए, अपने पतियों को अलग मत छोड़िए। जिन पत्नियों की पत्नियां बच्चे नहीं जन रही हैं, तो उसे श्रापित मत समझिए, उसे बांझ मत समझिए। बच्चा नहीं हो रहा बोल के मत छोड़िए। रबाला हशा खले जदी अला सखला बाला। आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। अनॉइंटेड लोगों के पास जाइए, उनसे प्रार्थना करवाइए, आपको बेबी ब्लेसिंग मिलेगी, बेबी ब्लेसिंग मिलेगी। रदिया शखरा बाला। और जो बेबी ब्लेसिंग प्रार्थना के द्वारा होगी वो अद्भुत होगी। रबा शेखेले से खेले, या फिर आप प्रार्थना के द्वारा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हालेलुया। जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई दे, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ के और बच्चे की आशीष के लिए दूसरी पत्नी मत लाइए। रिंद्रुमा शथा खरा लाबाला दलिया सखरा बाला, उस गलती को मत करिए। राबाला दी हसदाला शेखे, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड, नॉट फॉर मैन। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरी प्यारी बहनों, इतने दिनों जो आप स्ट्रगल कर रही थी, जो चीज़ें आप बैलेंस नहीं कर पाई, आज पवित्र आत्मा उसे बैलेंस करेगा। परमेश्वर के एंजल्स मूव हो रहे हैं आपके परिवारों में, आपके घरों में, वो बैलेंस करेंगे सारी चीज़ों को, सब कुछ नया कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। जितने भी डिमोनिक स्पिरिट है, जो भी ब्लैक मैजिक किया गया है, शादी के टाइम पे जो भी आपके मैरिज में बंधन डाले गए थे, आपके विरोध में श्राप बोला गया था, आपकी मैरिज लाइफ के विरोध में, वो सब यीशु के नाम से मैं आज तोड़ देती हूँ। हर एक डिमोनिक स्पिरिट यीशु के नाम से मैं कास्ट आउट करती हूँ। बाहर निकलो मेरे बेटे बेटियों, मेरे भाई बहनों के जीवनों से बाहर निकलो। हर एक मैरिड कपल के लाइफ से बाहर निकलो। मैं तुम्हें यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, छोड़ो। रबा शकारा से खेले दलिया सदला, मैं ब्लड की कवरिंग को लाती हूँ उनकी मैरिज कवरिंग के ऊपर। मारा शखेले जदी अला सदला हला शखरा, क्योंकि प्रभु ने बोला है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं करेगा। शैतानी शक्तियों के पास भी अधिकार नहीं है कि वो मैरिज की ब्लेसिंग को तोड़ सके। रदी करी अला हशा करा वाला शिक्रो जदी अला सखा, तो मैं तुम्हें डांटती हूँ यीशुआ के नाम से। रदी सलाह सकला, हर एक डाइवर्स की स्पिरिट को, हर एक सेपरेशन के स्पिरिट को, अडल्ट्री और एडिक्शन के स्पिरिट की को, हर एक डोमेस्टिक वायलेंस के स्पिरिट को, शॉर्ट टेम्पर के स्पिरिट को, हर एक पावर्टी के स्पिरिट को, और हर एक जो भी बांझपन की स्पिरिट है, रबाला शिके इनफर्टिलिटी की स्पिरिट है, यीशु के नाम में मैं डांटती, जिसकी वजह से मैरिज लाइफ जो है वो श्रापित बन गई है। हर एक श्राप और बंधन को मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ और मैं ब्लेस करती हूँ। आने वाले दिनों में तुम फलोगे और फूलोगे। हालेलुया। राबा शेखेले जदी अला शखा था। प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, आप फलोगे और फूलोगे और आपका परिवार बढ़ेगा और आशीषें आएंगी।
हालेलुया। आपकी पत्नी की प्रार्थना के द्वारा आप उठाए जाओगे, आशीषित ठहरोगे, सुपर ब्लेस। आपके पति की प्रार्थना के द्वारा आप सुपर ब्लेस होंगी, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, फाइनेंशियली, हर तरह से आप कंप्लीट हो जाओगे। प्रभु आपके जीवनों में नया करने जा रहे हैं। आपकी मैरिज को परमेश्वर रिन्यू कर रहा है, यंग कर रहा है, फ्रेश कर रहा है। हालेलुया। हर एक निगेटिव एनर्जी निकल रही है और मैं स्पिरिट में देख रही हूँ दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही, कांप रही हैं राबाशे की, और ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनके ऊपर आग छोड़ दिया और उनके सहन से बाहर हो रहा, वो निकल रही हैं आपके जीवनों से। राबाशे के लिए जदिया साबाला से के पिता मैं प्रार्थना करती हूँ सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आपका अनॉइंटिंग रिलीज हो, मैरिज की अनॉइंटिंग प्रभु। जिन बहनों के ऊपर से उनकी मैरिज का क्राउन गिर गया, निकल गया, मुकुट गिर गया आपके सिर से, मैं स्पिरिट में देख रही हूँ यीशु मसीह उस क्राउन को फिर से रख रहे हैं। जिनके हाथों से वो रिंग निकल गई, वो रिंग फिर से आ रही है। एक दरवाज़ा खुल रहा है आप लोगों के लिए, आपकी मैरिज की ब्लेसिंग के लिए। किसी के पास मत चाहिए, आप भले यीशु को जानते चाहे नहीं, लेकिन यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाइए, अपना प्रभु बनाइए। हालेलुया। अपने आश्रय को सोता बनाइए, वो आपके जीवन को नया बनाएगा। रिबी कर रही है अल्लाह ताला से खेले। यीशु के नाम में मैं ब्लेस करती हूँ, आमीन।